नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है प्रेशर। अब आप यहां पे गौर करिए भाई, प्रेशर हम गैस के बारे में भी जानेंगे, प्रेशर हम लिक्विड के बारे में जानेंगे। तो प्रेशर गैस भी लगा रहा है, प्रेशर लिक्विड भी लगा रहा है, तो हम दोनों जानेंगे यहाँ पे, लिक्विड के बारे में भी और गैस के बारे में भी। अब अगर मान लो किसी कंटेनर में अगर मान लो हम लोग गैस को रख दें, किसी भी कंटेनर, है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, किसी भी पार्टिकल्स का नेचर ये होता है वो रेस्ट में नहीं आती, वो रैंडम घूमता रहता है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा गैस है, ये अपना क्या हो रहा है, रैंडम इसके अंदर घूम रहा है। तो यहां पर क्या हो जाता है हमारा, द प्रेशर ऑफ अ गैस, अब यहां पे देखना है एक सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस या द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस इनसाइड द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ गैस। Force exerted by the gas inside the wall of container per unit area is known as pressure of a gas। तो प्रेशर इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। देखो प्रेशर का रिलेशन फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां पर एरिया और प्रेशर रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ाते हो प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया घटाते हो तो प्रेशर बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। और यहां पर हम लिख सकते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू कितना, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। क्या हो रहा है ये 1 पास्कल। ये सवाल भी पूछे गए अलीगढ़ में, 1 पास्कल 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है उसको हम लोग मापते हैं बैरोमीटर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसमें मापेंगे, किसमें मापोगे, किसमें मापोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैरोमीटर। अब यहां पे देखना, एक टर्म है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे क्या हुआ एटीएम, क्या बोलते हो इसको, एटीएम। 1 एटीएम 101.325 kPa किलो पास्कल। 1 एटीएम इक्वल टू 101.325 या 101.35 किलो पास्कल। एज वेल एज 1 atm equal to 760 mm of Hg। 1 atm equal to कितना, बोलना जरा, कितना, 760 mm of Hg। 1 atm 760 mm of Hg, क्योंकि बैरोमीटर में ये मरकरी यूज होता है, नाम इसके साथ Hg यूज करते हो। Hg क्या है, मेटल या नॉन मेटल, क्या है, मरकरी इज ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नहीं मालूम है, मरकरी इज अ मेटल दैट फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। द लैटिन नेम ऑफ मरकरी हाइड्रागैरम, हाइड्रागैरम। एटॉमिक नंबर 80 किसका, मरकरी का। एज वेल एज 1 atm equal to 760 टॉर्क, 760 टॉर्क भी होता है, क्योंकि बैरोमीटर की डिस्कवरी टॉरिसिली किया था, उसके नाम पे है। उसके बाद एक होता है तुम्हारा 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। 1 बार कितना, 10 to the power 5 पास्कल। इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वैल्यू। क्लियर। अब यहां पे एक देखोगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। प्रेशर इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स बाय एरिया। अब यहां पर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, या हम लिखते हैं प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। क्या लिखते हो, थ्रस्ट बाय एरिया। या हम लिख रहे हैं प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। जब हम लिख रहे हैं प्रेशर इक्वल टू अब थ्रस्ट बाय एरिया,
दिख रहे हो भैया, या प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब यहां पे देखना है कि थ्रस्ट और अब थ्रस्ट कहां पे लगाएंगे। जब मान लो कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है एट राइट एंगल या 90 डिग्री के एंगल से, या उसको बोल सकते हो परपेंडिकुलरली। क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल से। तो वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं थ्रस्ट या अपथ्रस्ट। द SI यूनिट ऑफ द थ्रस्ट या अपथ्रस्ट इज आल्सो न्यूटन। थ्रस्ट और अपथ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और इसको बोला जाता है, ये जो तुम्हारा थ्रस्ट और अपथ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन हो गई, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? लेकिन जब फोर्स कैसा लग रहा है, कितने डिग्री के एंगल से लगेगा? कितने डिग्री के? 90 डिग्री। तो कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग? थ्रस्ट या अपथ्रस्ट टर्म यूज करते हैं। तो थ्रस्ट और अपथ्रस्ट की यूनिट क्या हो सकती है? क्या? न्यूटन। और ये स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बयंट फोर्स या बयॉन्सी। इसी को बोला जाता है, कैसा फोर्स बोला जाता है? बयंट फोर्स बोला जाता है। तो अब यहां पे देखोगे, अगर हम लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो भी उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो 90 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाटर है, इसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालें तो वाटर इसके ऊपर कुछ इस तरह का मतलब अपना फोर्स लगा चारों तरफ से। तो अब यहां पे ध्यान रखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बयंट फोर्स। बयंट फोर्स दो चीज पे डिपेंड करती है। कितने चीज पे? दो चीज पे डिपेंड करता है बयंट फोर्स। सबसे पहली बात, जो ऑब्जेक्ट को तुम डाल रहे हो लिक्विड के अंदर, तो ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे। इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, बोलो, वॉल्यूम पे। उसके बाद ये डिपेंड करता है तुम्हारा इस पे उस लिक्विड के डेंसिटी पे। किस लिक्विड के? जिस लिक्विड में तुम किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कोई लिक्विड का डेंसिटी कम है तो वो बयंट फोर्स कम लगाएगा। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो बयंट फोर्स ज्यादा लगाएगा। उसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो बयंट फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो हमारे पास, मान जैसे ये है, इसको देखो, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से रखूं, देख रहे हो, और अगर इसी डस्टर को मैं ऐसे रखूं, वेट तो इसका सेम है। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को क्या पढ़ोगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसका मास तो वही है, चाहे इसको हम ऐसे रखें चाहे इसको हम ऐसे रखें, मास तो वेट तो सेम है ना। लेकिन जब इसको हम ऐसे रखेंगे, अब इधर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो जब ऐसे रखेंगे तो एरिया कैसा लग रहा है? ज्यादा। कैसा लग रहा है? ज्यादा। तो प्रेशर कैसा लगेगा? कम। और ऐसे लग रहे हो तो एरिया क्या हो रहा है? कम। प्रेशर क्या लगेगा? आ रहा है। ये बात है ध्यान रखना। तो बयंट फोर्स कितने बातों पे डिपेंड करेगा? दो। एक तो तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, और दूसरा उस लिक्विड के डेंसिटी पे जिसमें तुम उस ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड में डाल रहे हो। अंडरस्टैंड दैट? जो 90 डिग्री के एंगल से जो फोर्स लग रही है या परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है वही है बयंट फोर्स। और अगर तुमको एंट्रेंस में पूछे कि बयंट फोर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग बयंट फोर्स, या इसमें से बयंट फोर्स किसको अफेक्ट करता है, तो हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उस बयंट फोर्स। अब यहां पे अगर मान लो हमारे पास एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें भी हम इस ऑब्जेक्ट को मान लो डाल लें, यहां डाल लें। अब मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसका बयंट फोर्स ज्यादा लगेगा।